अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मेक इट ईज़ी। तो कैसे हैं आप सब जी। तो सर्दियां हों और मज़ेदार से गरम गरम गुड़ वाले चावल हो तो सर्दी का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ के चावलों की ये रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है, कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेसिपी को कंप्लीट वॉच करिएगा। यहाँ पर तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने चावल लिए हैं। उनको अच्छे तरीके से हमने धोकर भिगोकर रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। 3 पाव के करीब गुड़ इस्तेमाल किया। आगे चल के मैं आपको इसकी मेजरमेंट की भी टिप्स दूंगी। यहाँ पर एक खुली कढ़ाई के अंदर हमने खुला पानी ऐड किया। 1 चम्मच घी का ऐड करने के बाद हमने चावलों को उसमें डालकर अच्छे तरीके से इनको बॉईल करना है। जिस तरह से हम बिरयानी के चावल बॉईल करते हैं उसी तरीके से हमने इनको बॉईल करना है जी। तो यहाँ पर तकरीबन एक खूबसूरत से बर्तन के अंदर हमने अपना क्रश किया हुआ गुड़ ऐड किया। उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे, जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से कैरमलाइज़ हो जाएगा। 3 पा गुड़ हमने इसीलिए लिया कि अगर हम पूरा चावलों के लिहाज से गुड़ लेंगे तो मीठा बहुत तेज़ हो जाएगा। तो अगर आप परफेक्ट मीठा रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ कम ही लेंगे चावलों के लिहाज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चावल माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो रहे हैं। तकरीबन यहाँ पर 75% तक चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पर जी हम अब इनको चूल्हे को बंद करके चावलों को छान लेंगे जी। तो यहाँ चावल छान लिए हमने। यहाँ पर हमारा गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है। अब इसको बॉईल आएंगे, आपने कंसिस्टेंट चम्मच हिलाते रहना है जी। तो यहाँ पर बॉईल आ रहा है, आपने चम्मच हिलाना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, आपने कढ़ाई जब जो भी बर्तन आप इस्तेमाल करेंगे उसके किनारों पर आपने 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर लेना है। उससे जो हमारा अंदर का मिक्सचर है ना गुड़ और पानी का, वो जब बॉईल होगा तो वो कढ़ाई के पैंदों से बाहर नहीं निकलेगा। तकरीबन 10 मिनट इसको हो गए हैं पकते हुए। यहाँ पर आपने चेक करना है, जब तक एक तार बन जाती है शीरे की तब तक आपने इसको पकाना है। इसको चेक करने का ये तरीका है कि आपने चम्मच को हिलाकर उठाकर चेक करना है। जब तक कतरे पानी के गिरते हुए आपको नज़र आएंगे ना, इसका मतलब है कि उसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। जब पानी के कतरे गिरना बंद होंगे और जिस तरह से शहद होता है ना, उस तरह गहरे कैरमलाइज चीनी या गुड़ होता है जिस तरह से, उस तरह के जब ड्रॉप्स गिरेंगे, इसका मकसद है कि आपका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। अब आपने उसके अंदर अपने बॉयल किए हुए राइस ऐड करने हैं। राइस ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स करेंगे चावलों को, ताकि हमारा पूरा जो वो कैरमलाइज मिक्सचर था वो चावलों के ऊपर स्प्रेड हो जाए, अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड हो जी। तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने चावलों के अंदर नरम हाथों से चम्मच को हिलाना है। तकरीबन 1 कप के करीब हम इस पॉइंट पर अब इसके अंदर घी ऐड करेंगे। आप इसके अंदर देसी घी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, कुछ भी मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूँगी, हम इसके बाद डिश आउट के टाइम पर ऐड करेंगे। इसके बाद जी हमने इसको दम पर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं दम के हटाने के बाद हमने चेक किया तो हमारे चावल माशाल्लाह से खूबसूरत गुड़ वाले खुशबूदार चावल बनकर तैयार हैं। ना ही चावल ओवर कुक हुए हैं ना ही टूटे हैं। यहाँ पर लोगों की ये शिकायत होती है कि जी चावल बैठ जाते हैं। कैरमलाइज गुड़ जब हमने करना है उस पॉइंट पर जब हमने चावल ऐड करने हैं तो ये ध्यान रखना है आपने कि ज़्यादा पानी नहीं उसके अंदर रहना चाहिए। चावल जब ऐड करेंगे फिर चावल बैठते हैं, आपने एक इस बात का आपने अंदाज़न ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर जी अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट किया हमने खूबसूरत सी प्लेट के अंदर। यहाँ पर जी मैंने गुड़ का जो इस्तेमाल किया है ना वो वाइट गुड़ था हमारा, इसलिए चावलों का कलर जो है वो उस तरीके से निकल कर नहीं आया जिस तरह डार्क कलर होता है। ये डिपेंड करता है गुड़ के कलर के ऊपर। तो चीनी जो थी इसके अंदर, मीठा जो था ना वो बिल्कुल पूरा था। तो ये कलर जो होता है वो गुड़ के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ब्लैक वाला थोड़ा डार्क वाला गुड़ इस्तेमाल करेंगे तो चावलों का कलर भी उस तरीके से निकल कर आएगा। मैंने यहाँ वाइट गुड़ ऐड किया था, तकरीबन ज़्यादा ब्लैक नहीं था, इसलिए इस तरह का कलर आया, ज़्यादा डार्क कलर नहीं आया। तो इस बात से आपने परेशान नहीं होना। चावल माशाल्लाह से हमारे लजीज बनकर तैयार होंगे जी। तो यहाँ पर डिश आउट करने के बाद ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे थे, उन्हें मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। आप दम के पॉइंट पर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पॉइंट पर ऐड करें, एज़ यू विश, जिस तरह आप पसंद करते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।